हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। माय नेम इज़ पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक 4 जो कि है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये जो है सीटेड के सीडीपी के सीरीज चल रही है जिसका ये टॉपिक नंबर 4 है एंड वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की कि ये जो क्वेश्चंस है ये हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। इनसे हर बार तीन से चार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस को आप समझ पाएँ कि है क्या। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन सभी पर पियाजे और कोलबर्ग और वाइगोत्स्की इन सभी जो चिंतक हैं इन सभी पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। अब हमें बताना है कि बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी है, मतलब किसने बात की है बच्चे की बौद्धिक अवस्थाओं के बारे में। बौद्धिक विकास मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसकी बात किसने की है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है स्किनर ने की है, ऑप्शन नंबर बी है पियाजे ने, सी है कोलबर्ग ने और डी है एरिक्सन ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पियाजे जो है, पियाजे ने बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं को मतलब के ऊपर चिंतन जो है स्टार्ट कर देता है। कब स्टार्ट करता है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों ये बेस्ट 15 क्वेश्चंस है जो कि हमारे चैप्टर टॉपिक नंबर 4 से लिए गए हैं सीडीपी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीटेट के हर एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जो लैंग्वेज है वो समझने की कोशिश करना कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है ये। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो आंसर देना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बच्चा तार्किक चिंतन कब शुरू करता है। तो हमें पता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है, वो होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाता है, जैसे लॉजिक नहीं लगा पाता बच्चा जो है। ठीक है, रीजनिंग चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है। लेकिन जब बच्चा हो जाता जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये होता है 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अब हमें ये बताना है कि पियाजे के ने जो भी 4 अवस्थाएं दी हैं, स्टेज दिए हैं बच्चों के, उसमें कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त का मतलब ये है कि जो चीज़ सामने नहीं होती उसके बारे में भी सोचता है। तो ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट नंबर है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की उम्र में जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। अगर उसके सामने कोई चीज़ है, अगर उसके सामने चॉकलेट है और अभी 2 चॉकलेट है और 1 घंटे बाद अगर आप उससे पूछेंगे तुम्हारे पास कितनी है, तो वो बता देगा कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी। ठीक है, तो ये है वो होती है अमूर्त चीज़ें जो उसके सामने ना हो और उसके बारे में भी बच्चा आपको बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब हमें बताना है वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है। ठीक है,
फर्स्ट है अनुवांशिक, सेकंड है नैतिक, थर्ड है शारीरिक, फोर्थ है सामाजिक। तो हमें आपको, अगर आपने ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसने वाइगोत्स्की जी जो हैं उन्होंने सामाजिक कारक पर बल दिया है, बच्चे के सीखने के सामाजिक कारक पर बल दिया है। वो कहते हैं कि समाज में रहकर ही बच्चा अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। हमें ये बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, क्या वो धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाए बच्चों को, कि धर्म से जुड़ी चीज़ें पढ़ाए तो बच्चे में नैतिक मूल्य आ जाएगा। सेकंड नंबर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। थर्ड है व्यवहार की स्पष्ट नियम बताकर। फोर्थ है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसमें हमें ये देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। अगर क्वेश्चन का आंसर हमें पता करना है सीटेट में मेनली, तो हमें पहले ये देखना होता है कि कौन सा जो है पॉजिटिव पॉइंट है, और हमसे पूछा क्या गया है, पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है। ये देख लेना है हमें कि नहीं ना पूछा गया हो क्वेश्चन में, नहीं पूछा इसमें पूछा गया है कि नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस तरीके से शिक्षक। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लग रहा है हमें। धार्मिक शिक्षा को, एक ही चीज़ को धर्म के आधार पर तो पढ़ाई नहीं होती ना, तो धार्मिक शिक्षा को तो महत्व नहीं देगा। सेकंड है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ये तो हमें सीटेट के अनुसार या जो भी पेडागोजी है ये हमें यही बताती है कि जो बच्चे हैं उनका जो चर्चा जो है वो अगर चर्चाओं में शामिल, अगर बच्चा एक्टिव है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और व्यवहार की स्पष्ट नियम, अगर व्यवहार के स्पष्ट नियम बता देंगे तो हमें बच्चों का तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। फोर्थ है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, कठोर निर्देश देंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दो है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और 4 है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इंद्रियगामक अवस्था जो है वो पियाजे की फर्स्ट स्टेज है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। इंद्रिय से ही हमें पता चलता है, इसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। और इंद्रिय शब्द से हमें पता चलता है कि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है इस अवस्था में, अपने सेंसेस से सीखता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है ऑप्शन सही। फर्स्ट है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चा जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें वो अनुकरण से सीखता है, तार्किक चिंतन नहीं कर सकता। वो तार्किक समस्या समाधान करने की योग्यता तो उसमें नहीं होती जन्म से 2 वर्ष के अंतराल में। विकल्पों से निर्वचन और विश्लेषण भी नहीं कर सकता। सामाजिक मुद्दों से भी उसका कोई लेना देना नहीं होता है उस समय, उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो सब। उसे क्या समझ में आता है, सिर्फ स्मृतियाँ को वो याद रखता है, जैसे कि अपनी माँ को पहचानता है उस तरीके से कुछ चीज़ें समझता है, कुछ चीज़ें समझता है, सभी चीज़ें नहीं समझ पाता है वो। और अनुकरण यानी कि बार बार वो जैसे जो चीज़ें देखता है वही करता है, नकल करना सीखता है। नकल करने से सीखता है वो। ठीक है, जो देखेगा वो करेगा और वो सीखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट। 7th क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अब हमें ये बताना है कि सही गलत का निर्णय, जैसे किसी चीज़ में अगर हम फंसे हैं और हमें लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस पर जो हम चिंतन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है कोहलबर्ग का सिद्धांत, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है वो नैतिक सिद्धांत दिया है उस कोहलबर्ग ने। तो इसको कहते हैं प्रश्न लेने मतलब सही निर्णय लेने को, सही या गलत निर्णय के बीच की चीज़ को कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 2। नैतिक दुविधा मतलब कि वो सही या तो सही डिसीजन लेगा या फिर गलत लेगा। ठीक है, तो वो दुविधा में है कि सही लूँ या गलत लूँ, तो इसलिए ये है नैतिक दुविधा। क्वेश्चन नंबर 8 है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। अब हमें ये बताना है स्कैफोल्डिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनुरूपित शिक्षण, बी है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सी है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, डी है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। अब हमें तो पहले ये देखना है स्कैफोल्डिंग की बात किसने की है, पियाजे ने की है। स्कैफोल्डिंग होता क्या है,
सीखने जैसे कि मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता और आपने पहले स्टार्ट किया साइकिल चलाना, तो पहले पीछे से कोई पकड़ता है तब तो आप साइकिल चलाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो आप तेज़ चलाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देता है, फिर आप सही से चला पाते हैं साइकिल। तो जो बीच में दूसरे बंदे ने जो आपको पकड़ के सिखाया, तो उसने जो आपको सहयोग किया वो है स्काफोल्डिंग, यानी कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, जो कि एक लिमिटेड समय के लिए होता है। जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद उसका वो सहयोग जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है। अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें अगर किसी का हम सहयोग लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, तो वो स्काफोल्डिंग कहलाता है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की मात्रा समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली रखती है, जिसमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाइयाँ हैं। अब अगर जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है और आपको कोई आप क्लास में हैं और आपको कोई शिक्षक एक्टिविटी करा रहे हैं। दो गिलास है, एक लंबा है और एक चौड़ा है, ठीक है। तो लंबे गिलास में जो है वो दोनों ही गिलास को वो आधा आधा भरती है, ठीक है, और बच्चों से पूछती है कि किस में ज़्यादा है, ठीक है, ये पूछा गया है जिसमें जूस ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चा क्या कहेगा, कौन सी गिलास में जूस ज़्यादा है? बच्चा यही कहेगा कि जो लंबा वाला गिलास है उसमें दूध ज़्यादा है। ये उसको ये अभी समझ में नहीं आता है कि जो चौड़ा गिलास है उसमें दूध ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण या पलटावी। इसका आंसर नंबर कौन सा सही है बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है अमूर्त चिंतन, सेकंड मूर्त चिंतन, थर्ड है सामाजिक चिंतन और फोर्थ है अहम केंद्रित व्यवहार। अब इसका आंसर हमें बताना है कि जो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं वो उसका ये लास्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमें ये बताना है इसकी जो विशेषता है वो क्या है। इसकी विशेषता होगी सामाजिक चिंतन। बच्चा जो है लास्ट स्टेज में आके बच्चा तार्किक सामाजिक चिंतन करने लगता है, जो कि है 11 से ऊपर का जो वर्ष होता है बच्चे का, वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा सामाजिक चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन जो होता है वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो सामने ना हो। मूर्त चिंतन वो है जो सामने हो उसके बारे में सोचना या बताना। और अहम केंद्रित व्यवहार है जो बच्चा खुद से बातें करता है, वो होता है अहम केंद्रित व्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। अब संस्कृति और समाज की बात तो हमारे लेव वाइगोत्स्की जी ने की है, तो इसका आंसर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसकी एक आलोचना बतानी है, किस आधार पर उसकी आलोचना की गई थी। अब पहला है, कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सॉरी, यहाँ पर जो ये स्पेलिंग है, जो विभिन्नता लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो इसका आंसर जो है 3 सही होगा। कोहलबर्ग ने जो है वो पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। मतलब जो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार उसने एक पुरुष था जिसकी जो वाइफ है वो बीमार थी और उसके लिए उसे दवाई लेने जाना था, और मतलब उसके पास पैसे नहीं थे दवाई लेने के लिए, और जो मेडिकल स्टोर वाला था वो कह रहा था कि मैं पैसे से ही दवाई दूंगा। तो उसने क्या किया, दवाई के लिए उसने मतलब अपनी बीवी का जान बचाने के लिए दवाई चुरा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है ये चीज़ कि
मतलब इसने जो कोहलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों पे टेस्ट किया, महिलाओं पे नहीं किया, तो इसी बात को लेकर इस पे इसकी सिद्धांत पर आलोचना होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित पाठ सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो हमें बताना है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके अनुसार इसमें से कौन सा सही है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो इसी पर है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर। तो वो यही कहते हैं कि संस्कृति और भाषा जो है बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। छुपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगर छुपी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु बच्चे के सामने है, फिर उसको छुपा दी जाती है और फिर उससे पूछा जाता है, तो अगर बच्चा उसके बारे में बता देता है तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमें ये बताना है। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। ये सेकंड नंबर होगा इसका आंसर। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे में हो जाता है, तभी बच्चे छुपी हुई वस्तु के बारे में भी बता देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश इस अवस्था में है। अब हमें ये बताना है कि जो 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, उसमें से जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदीगामक अवस्था। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष के बीच की आयु में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू।